नीलावंती कौन थी, उसके पीछे की कहानी क्या है, कल्पना या वास्तविकता? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नीलावंती एक रहस्यमय संस्कृत ग्रंथ है। इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक कथा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सच्ची कहानी है और नीलावंती वास्तव में अतीत में मौजूद है। यह काल लगभग 1500 वर्ष पूर्व का था। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इस पुस्तक में दिए ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करता है तो वह या तो पूरी तरह से सफल होता है या पूरी तरह से पागल हो जाता है। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल नहीं होता तो भी वह अपने परिवार के सदस्य को खो सकता है। इसलिए सांसारिक लोगों को इस शास्त्र का पालन करने की सलाह नहीं दी जाती। यदि नीलावंती में दिया गया मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। यदि आप योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस पुस्तक के ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आप इसमें दिए गए सभी ज्ञान को सीख सकते हैं। ये दुनिया की इकलौती किताब है कि इसमें दिए गए मंत्रों को सिद्ध करके आप दुनिया पर भी राज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते तो आप या तो पागल हो सकते हैं या आप मर भी सकते हैं। आइए जानते हैं नीलावंती के बारे में। नीलावंती कौन थी, उसे यह ज्ञान कैसे मिला और उन्होंने यह किताब कैसे लिखी। जानकारों के अनुसार नीलावंती एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी थी। उसकी हालत बहुत अच्छी थी। जब नीलावंती का जन्म हुआ था तो उसके माता पिता को बहुत सारा गुप्त धन मिला था और वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। नीलावंती अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका कोई भी भाई या बहन नहीं था, इसलिए कम उम्र में ही वह अकेली रहती थी। क्योंकि उसके माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए किसी के पास उसे बात करने या उसके साथ खेलने का समय नहीं होता था। नतीजन नीलावंती बचपन में अकेली रहती थी, इसलिए वह प्रकृति के पेड़ों और जानवरों को अपना दोस्त मानती थी। उसका पूरा दिन प्रकृति के करीब बीतता था। एक दिन वह अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी डरी हुई थी। फिर उसने देखा कि दोनों चींटियां आपस में बात कर रही है और वे बात कर रही है कि आने वाले बरसात के मौसम में अपने घर को पानी से कैसे बचाया जाए। उसे एक पल के लिए खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वह ठीक हो जाती है और महसूस करती है कि वह चींटियों की भाषा सुन और समझ सकती है। जब वो चींटियों से बात करना शुरू करती है तो चींटियां उसे कुछ मंत्र देती है, जिससे उसे कई अन्य जानवरों की भाषा समझने में मदद मिलती है। हालांकि चींटी दिखने में छोटी होती है, लेकिन उसमें बहुत ताकत होती है। चींटियों को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप चींटियों को चीनी खिला देंगे तो आप बिना तरक्की नहीं रह सकते। अब वह कई जानवरों और पक्षियों से बहुत कुछ समझने लगी थी। नेवले जैसे जानवर उसे गुप्त अनाज का रास्ता दिखा रहे थे। नेवले को कुबेर का वाहन माना जाता है और नेवले को गुप्त धन का पूरा ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक नेवले के बिल को अंत तक खोदा जाए तो एक छुपे हुए खजाने को खोजना संभव है और कई लोगों ने इसे अतीत में पाया भी है। अब कुछ समय बाद नीलावंती के विवाह का योग आता है और उसका विवाह हो जाता है। शादी के बाद उसके ससुर बैलगाड़ी में नीलावंती को लेने आते हैं। जब वह अपनी सास के साथ ससुराल जाती है तो उसे सड़क पर नेवले का एक जोड़ा दिखाई देता है। उस जोड़ी में से मादा नेवला बोलती है। वो नीलावंती से कहती है कि मेरा पति, मेरा साथी अंधा है, उसके पास आंखें नहीं है और वह कुछ भी देख नहीं सकता, इसलिए कृपया मेरी मदद करें। नीलावंती नेवले के प्रति बहुत दयालु थी। शायद नीलावंती को पता होगा कि कौन सी दवा किस बीमारी पर लगाई जाती है, इसलिए वह नेवले को एक लाल चीज देती है और उसे नर की आंख के चारों ओर बांधने के लिए कहती है। और क्या चमत्कार! लाल कपड़े के बांधते ही नेवले की आंखें वापस आ जाती है। नेवला बहुत आभारी होता है। यदि आप उसकी मदद करते हैं तो वह अपनी कृतज्ञता को कभी नहीं भूलेगा। नेवले का सीधा सा चेहरा देखना बहुत शुभ माना जाता है। नेवले का जोड़ा नीलावंती द्वारा दी गई मदद को गुप्त खजाने का पता बता कर चुका था। फिर यात्रा के दौरान वे एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। जैसे ही वे चलते हैं वह आदमी उन्हें सांप और सांप की कहानी सुनाता है। वह उसे बताता है कि जिसके पास नागमणि है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह सुनकर नीलावंती नेवले के जोड़े को अपने साथ लेती है और सांप और कोबरा की तलाश में जंगल में चली जाती है। खोज की एक लंबी रात थी, लेकिन फिर उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है।
जब वे इस प्रकाश में जाते हैं तो वे अपने मन की रोशनी में एक सांप को शिकार की तलाश में देखते हैं। वो नेवले की जोड़ी को कोबरा को मारने का आदेश देती है और कोबरा पर छोड़ देती है। नागमणि को प्राप्त करने से उसकी शक्ति अब कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अब उसे गुप्त धन को प्राप्त करने की लालसा होती है और वो अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करती है। एक दिन आधी रात को नीलावंती को लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। दो लोमड़ियां आपस में बात कर रही है कि एक लाश नदी से बह रही है। उनकी कमर पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ है जिसमें कुछ मोती छुपे हुए हैं। यह सुनकर नीलावंती बिना किसी को देखे चुपचाप से उस दिशा में बढ़ने लगती है और इस घटना का पता उसके पति को लगता है। वह यह देखने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है कि वह इतनी रात में कहाँ जा रही है। नीलावंती नदी की उस दिशा में जाती है जहाँ से लाश बहकर आ रही होती है। वो लाश के पास पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है और उसकी कमर पर बंधा लाल दुपट्टा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह गीला हो जाता है तो वो गांठ और भी मजबूत हो जाती है। नीलावंती उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह खुल नहीं पाती, इसलिए वह अपने दांतों से गांठ को खोलने की कोशिश करती है। जब नीलावंती का पति यह सब देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये अजीबोगरीब महिला मरी हुई लाश को चबा रही है और वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद नीलावंती अपने घर वापस आ जाती है और अपना सारा समय पौधों, जानवरों और पक्षियों के साथ बिताती है। अब वह लगभग सभी जानवरों की भाषा में महारत हासिल कर चुकी थी। जब वह कुछ फल खाना चाहती थी तो वह बंदरों से कहती थी और बंदर उसके लिए फल लेकर आते थे। जब कोई जंगली जानवर उसके चारों ओर आता था तो आकाश के पक्षी उसे सचेत कर देते थे। अब वह पूरी तरह से पशु पक्षियों के साथ रहने लगे। प्रकृति, पशु पक्षी, कीड़े, चींटियां, यही उसका जीवन बन चुका। एक दिन उसे सपना आता है कि वह उस ज्ञान का उपयोग करे जो वो जानती है, न केवल अपने लिए बल्कि गरीबों के लिए। लेकिन अपने पति के चले जाने के बाद नीलावंती मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुकी थी और वह जानती थी कि वह अधिक से अधिक समय जीवित नहीं रह सकेगी। इसलिए वह इन सभी मंत्रों को, इन सभी विद्याओं को लिखने का फैसला करती है और इन सभी मंत्रों को एक ताम्र पत्र पर लिखती है। जब यह पुस्तक पूरी हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है और जब उसके पति को यह शास्त्र मिल जाता है और उसे पढ़कर वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। जब यह शास्त्र साधु के हाथ में पड़ता है तो वह साधु सारा ज्ञान आत्मसात करके अपने शिष्यों को सिखाता है। इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है ये पुस्तकें हमें बताती है, लेकिन यह हमें यह भी बताती है कि यदि इस ज्ञान का दुरुपयोग किया गया तो परिणाम बुरे होंगे और व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसलिए जो कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसे इस पुस्तक को निस्वार्थ भावना से पढ़ना चाहिए। लेकिन इस किताब को पढ़ना इतना आसान नहीं है। इस पुस्तक को आपको किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। इस किताब को अकेले पढ़ने की कोशिश न करें। एक बार जब आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते और आपको इसे पढ़ना समाप्त करना ही होगा। यह किताब कभी भी पढ़ी नहीं जा सकती। केवल जब एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है और उसके चिता को आग लगा दी जाती है तो चिता की आग के प्रकाश में ही इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। कहा जाता है कि किताब की शुरुआत में चींटियों की भाषा दी गई है। एक बार जब आप इसे आत्मसात कर लेते हैं तो आप अन्य जानवरों की भाषा से भी अवगत हो जाते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस किताब को पढ़ना समाप्त कर दिया है, क्योंकि इस किताब का पाठक या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। नीलावंती की हस्तलिखित पुस्तक आज आपको कहाँ मिलेंगी इसका किसी को पता नहीं। यह किताब जिस सदी में लिखी गई थी उसके बारे में भी किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि उनके पास ये ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ है। जो लोग इसे ज्ञान को सीखना चाहते हैं वे उस पुस्तक के लिए जितना चाहे उतना भुगतान करने को तैयार है। इस पुस्तक को कोल्हापुर में एक पुस्तकालय में देखा गया है जो 100 साल से अधिक पुराना है। अब तक बहुत से लोगों ने इस पुस्तक को खोजने की कोशिश भी की है और कई अभी भी कोशिश कर रहे हैं। यह किताब तो एक अंधविश्वास है या एक सच्ची कहानी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन यदि कोई इस ज्ञान को सीखना चाहता है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। आजकल इंटरनेट के जमाने में नीलावंती के नाम से बहुत सारी नकली किताबें बिक रही है और उन्हें लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहते हैं असली किताब मिल जाए तो वो खुलते ही हवा चलने लगती है। कहा जाता है कि किताब को खोलने के बाद आखिरी पन्ने की आखिरी लाइन पढ़नी चाहिए। फिर अगर आपका सर भारी हो जाता है
और आपको बहुत नींद आने लगती है तो यह माना जाता है कि किताब असली है। ओरिजिनल पुस्तक हाथ में आते ही वह अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तो यह है नीलावंती की कहानी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।